हेलो एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी एरे मेथड्स। तो दो टाइप के एरे मेथड्स होते हैं, एरे रिडक्शन मेथड एंड एरे लोकेटर मेथड्स। ठीक है, तो एरे रिडक्शन मेथड क्या होगा कि भाई जो एरे होता है हमारा उसको रिड्यूस करके, जैसे आइदर सम कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो उसको रिड्यूस करके उसके जो अंदर के एलिमेंट्स हैं 0 1 2, ये एरे एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, इसको रिड्यूस करके हम एक वैल्यू जनरेट करेंगे। ठीक है, जो कि हमारी आउटपुट हो जाएगी। तो उससे एरे रिड्यूस हो जाएगा और एरे लोकेटर क्या करेगा, एरे लोकेटर करेगा कि 1 2 3 एरे फाइंड आउट करने के काम आता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो टाइप के एरे मेथड देखेंगे हम। तो पहला है एरे रिडक्शन मेथड। ठीक है, इसके अंदर कई सारे ऑपरेशंस होते हैं। सम, जैसे कि सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, एंड हो गया, और हो गया, एक्सोर हो गया। सम जो है वो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो सम क्या करेगा, जो सारे एलिमेंट्स होंगे उनको एड अप कर देगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को, मतलब सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बता देगा हमें। एंड क्या करेगा, बिटवाइज एंड कर देगा। और क्या करेगा, बिटवाइज और कर देगा। एक्सॉर बिटवाइज एक्सॉर कर देगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो एक बिट का एरे होगा, बिट का एरे, और दूसरे बिट के एरे को जब हम सम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी 1 बिट होगा। ठीक है, बट अगर हम उसको एक 32 बिट के वेरिएबल में स्टोर करते हैं और कंपेयर करते हैं, तो सिस्टम वेरिलॉग यूज करते हैं 30 बिट्स, 32 बिट्स को ही, वाइल एडिंग अप द वैल्यूज। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑन है, जो कि बिट है, बिट टाइप है। ओके, तो अब क्या होगा, एरे ऑफ सिंगल बिट, और इसमें 10 बिट्स होंगी जो कि एक 10, मतलब वैल्यू, एक एक बिट की वैल्यू स्टोर करेगी। सिमिलरली सम होगा इंटीजर टाइप। तो हमने क्या काम किया, फॉर ईच ऑन आई, हमने करते ही इसके साथ कर दिया कि हर एक वैल्यू के लिए ऑन जो होगा, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी आई। ठीक है, तो आई क्या होगा, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो आई की वैल्यूज या तो 0 चली जाएगी या 1 चली जाएगी इसके अंदर, ऑन के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंट कराएंगे ऑन डॉट सम। तो ऑन डॉट सम जैसे ही प्रिंट कराएंगे हम, तो 1 0 1 0 जितने भी वैल्यूज होंगी इनका सम क्या होगा, 1। ठीक है, क्योंकि बिटवाइज सम होगा, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का बिटवाइज सम होगा 1। ठीक है, और सिंगल बिट वैल्यू रिटर्न करेगा ये, तो 1 ही रिटर्न हो जाएगा। बट जैसे ही हमने ऑन को, ऑन डॉट सम को सम के अंदर डाल दिया, 32 बिट वेरिएबल होगा जो कि, ठीक है, तो इसके अंदर डालते ही ये 5 रिटर्न करेगा। अब ये 5 क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि ऑन की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अब आप पूछोगे 0 और 1 ही क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज ऐसे जा रही है ना, आई आई की वैल्यू 10 तक होगी ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो या तो इवन होगी या ऑड होगी। तो इवन के पीछे 0 आएगा, ऑड के पीछे 1 आएगा, तो 5 वैल्यूज होंगी 10 में से, जो कि इसके अंदर जाएंगी। ठीक है, और सम के अंदर तो 5 बिट सम की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी डिस्प्ले होके, सम इक्वल टू 5। अब हम कंपेयर करेंगे। अब हमने देखा कि भाई इफ ऑन डॉट सम ग्रेटर देन 32 बिट 5 है, तो डिस्प्ले कर देगा। तो हाँ भाई, ऑन डॉट सम तो डिस्प्ले है, ग्रेटर देन 5 32 बिट D5, तो डिस्प्ले कर देगा सम हैज 5 और मोर वंस। ठीक है, बट हाँ, ओके, ठीक है, अब आए हम एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैसे सम होता है हमारा। तो सम और ये प्रोडक्ट वगैरह कैसे होते हैं। तो एरे हमने डिक्लेयर किया 5 बिट का, सॉरी 5, एरे साइज ऑफ 5, और इसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो 1 2 3 4 5 करेंगे हम, एरे लिखा। तो पहले एरे डॉट सम किया, सम क्या करेगा, इन सारी वैल्यूज का सम कर देगा, जो कि क्या होएगा, 1 2 3 4 5, तो टोटल इनका 15 होता है। तो ये डिस्प्ले कर देगा 15। आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट इक्वल टू एरे डॉट प्रोडक्ट, तो इन सब का प्रोडक्ट कर देगा, इन सब का प्रोडक्ट है 120, तो प्रोडक्ट आउटपुट आ जाएगी इसकी। ठीक है, एरे डॉट एंड करेंगे हम, तो बिटवाइज एंड ऑपरेशन होगा। बिटवाइज एंड ऑपरेशन अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो, बिटवाइज एंड कैसे होएगा, जैसे ये सारे हैं 1 0 1 0 1 0, इसका आउटपुट क्या होता है, 0। सिमिलरली इसका भी 0 होएगा, इसका भी 0 होएगा, बिटवाइज एंड हो जाएगा। सिमिलरली बिटवाइज एक्सोर होएगा, 0 0 0 1 ये सब। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे कि 10 का एक्सोर क्या हो जाएगा, 1। अब इसका एक्सोर 1 1 का 0, 0 0 का 0, 0 1 का 1। ठीक है, इसका 1 आ गया एक्सोर।
सिमिलरली दूसरे का भी, 0 1 का 1, 1 1 का 0, 0 0 का 0, 0 0 का 0, बिटवाइज एक्सॉर हो गया। ठीक है। अब आए हम एक और डिक्लेयर किया हमने एरे ऑफ 10। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसकी वैल्यूज डाल दी। अब आउटपुट दे दिया। अब हमने देखा कि एरे डॉट सम करा हमने विद आइटम परसेंट टू। आइटम परसेंट टू मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इवन इवन एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इन सब में से कितने इवन एलिमेंट्स हैं, तो वो उनका सम कर दो कि नंबर ऑफ एलिमेंट, हमें बेसिकली बताना है कि काउंट ऑफ इवन नंबर्स कितने होंगे इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, इसने किया कि भाई पहले एक 1 को चेक किया, रिमाइंडर जीरो नहीं है, फिर 2 को चेक किया, ऐसे ऐसे करके इसने 5 इवन नंबर चेक कर दिए। ठीक है। 2 4 6 8 10। ठीक है। तो ये सब इवन नंबर उठा लिए इसने। अब इसने क्या किया, तुम्हें एक चीज देखना, ये कास्ट ऑपरेशन है, इंट इंट टिक करके। तो इंट टिक क्या करेगा, इंट टिक रिटर्न कर देगा वैल्यू इंटीजर टाइप में। ठीक है। तो इसका 1 है, इसकी आउटपुट क्या होगी, ये तो एक बेसिकली कंडीशन है ना कि भाई अगर ये टू रिमाइंडर जीरो है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसने क्या किया, इंट टिक 1 हुआ, तो इसने वैल्यू एक सम को डाल दी, 1 होगी। तो सिमिलरली अगर 5 है तो 1 1 1 1 1 वैल्यू चली जाएगी 5 बार, और उनका सम बता देगा ये कि भाई 5 है काउंट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है। और अब आए हम एरेस डॉट सम विद आइटम परसेंट टू। अब इसमें क्या बताना है कि भाई सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होगा। इवन नंबर का सम क्या करें, कैसे करेंगे हम, हमने इंट हटा देंगे ये। तो इवन नंबर हमारा इससे बता देगा कि भाई हाँ ये इवन नंबर है, उसके बाद आइटम से ही मल्टीप्लाई कर दिया जो इसके अंदर की आइटम होगी। तो 2 होगा, तो यहाँ पे 2% 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। 2% 2 इक्वल टू जीरो, इसको रिटर्न 1 कर देगा और मल्टीप्लाइड बाय आइटम। तो आइटम क्या करेगा, आइटम ये पहली वैल्यू हो गई 2, दूसरी वैल्यू हो गई सिमिलरली 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो इन सब का सम करेंगे अगर हम, तो ये 30 आएगा। तो ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर्स का ये ऐसे करते हैं हम। अब आए हम कि भाई बाकी थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं। अब काउंट इक्वल टू डी डॉट सम। अब इसमें से पूछ बता रहे हैं कि भाई आइटम ग्रेटर देन 7 कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे। तो आइटम ग्रेटर देन 7 क्या होगा, 9 है, 8 है, तो ये इसका आउटपुट दे देगा, 2 है कि भाई काउंट इक्वल टू 2 सम विद आइटम ग्रेटर देन 7। तो 2 बता देगा ये। ठीक है। और अब सम विद आइटम लेस देन 8, तो ये 4 बता देगा। सम विद आइटम इक्वल इक्वल टू 4, तो जो कि 4 एंड 2, इसका 2 बता देगा। ओके। अब आए हम सेकंड मेथड पे, जो कि एरे लोकेटर मेथड है। एरे लोकेटर मेथड क्या करेगा कि भाई जैसे कि हमें कोई फाइंड आउट करनी है वैल्यू, कि भाई सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी एरे में, डज एरे कंटेन अ पर्टिकुलर वैल्यू और नॉट। तो ये चीज एरे लोकेटर मेथड से पता लगेगी। और ये क्या करेगा, हेल्प्स टू फाइंड डेटा इन एन अनपैक्ड एरे। और रिटर्न करता है ये वैल्यू एक क्यू में, तो इसकी आउटपुट एक क्यू में स्टोर होती है। ठीक है। और ये एसोसिएटिव एरे के साथ भी वर्क करता है, ये नोट करने का। ठीक है। तो अब ये टाइप के मेथड्स होते हैं, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, फाइंड फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट इंडेक्स, फाइंड लास्ट इंडेक्स। ठीक है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, यूनिक वैल्यू, यूनिक इंडेक्स। तो हम और एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या होता है हर एक में। तो जैसे कि ये एफ है, इंटीजर टाइप डेटा टाइप है। ठीक है, एफ। और इसके अंदर वैल्यूज होंगी 1 6 2 6 8 6। ठीक है। और एक क्यू हो गया जो कि एक क्यू है। तो इसने क्या काम किया, इसने क्यू की वैल्यू उठाई और क्यू की मिनिमम वैल्यू इसने टी क्यू में डाल दी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1, टी क्यू में डाल दी इसने, तो ये 1 चली जाएगी इसके अंदर। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, 7, तो 7 टी क्यू के अंदर चली गई। ठीक है। अगर यूनिक होगा, टी क्यू इक्वल टू एफ डॉट यूनिक। ठीक है। एफ डॉट यूनिक में क्या करेगा, ये यूनिक वैल्यू कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज है, 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। ठीक है। और 6 हो गया। ठीक है। 6 3 बार हो रहे हैं, तो इसमें से एक ही वैल्यू उठाएगा ये, तो 1 6 2 8 वैल्यू इसने डाल दी यूनिक में। अब सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं। अब सेकंड एग्जांपल क्या करेगा, यूजिंग फॉर ईच लूप से बताएंगे कि भाई हम अ, मतलब एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से एलिमेंट कौन कौन से ग्रेटर देन 3 हैं। ठीक है। और इसको हम बताएंगे कि एक तो फाइंड से यूज करना है और फॉर ईच से
दोनों दोनों एग्जांपल से बता देते हैं कि कैसे यूज करना है। तो फाइंड से कैसे होगा? तो हमने क्या काम किया, डी फाइंड विद, फाइंड अंडरस्कोर विद एलिम आई, सॉरी फाइंड, नो फाइंड ही होगा यहाँ पे, विद नहीं होगा। तो हम्म, हाँ, तो टी क्यू क्या करेगा, टी क्यू इक्वल टू डी डॉट फाइंड विद आइटम ग्रेटर देन थ्री। विद क्या है, इस पे कंस्ट्रेंट वो लगा दिया, कंस्ट्रेंट लगा दिया, जो कि आइटम ग्रेटर देन थ्री होगा वो बता दे कि कौन कौन सा इसमें आइटम ग्रेटर देन थ्री है। तो इसने नौ को देखा, दो को देखा, चार को देखा, ठीक है, तो इसने बता दिया कि भाई ये आइटम है ग्रेटर देन थ्री। तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म में कि भाई फाइंड यूजिंग फाइंड एरो लोकेटर मेथड। अब इसको विदाउट एरे लोकेटर मेथड से वो पूछ लेंगे कि भाई कैसे करते हैं हम। तो उसका एग्जांपल ये है। तो इसने क्या काम किया, पहले टी क्यू डॉट डिलीट किया, पूरा क्यू को डिलीट किया दोबारा से। अब इसने लिखा फॉर ईच डी ऑफ आई, हर एक डी ऑफ आई की वैल्यू के लिए इसने लूप चलाया फॉर ईच का। तो इफ डी डॉट आई ग्रेटर देन थ्री है, तो टी क्यू के अंदर डी डॉट आई को पुश कर देगा। ठीक है, ये क्यू के ऑपरेशन जो पुश बैक हमने पिछले लेक्चर में देखा। तो क्यू डी डॉट आई को पुश कर देगा टी क्यू पे, तो वो सारी वैल्यूज एक के बाद एक लूप में चलती जाएंगी, 9 8 4 4 जो भी ग्रेटर देन होगी वो क्यू के अंदर पुश हो जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली बाकी चीजें कि भाई फाइंड इंडेक्स विद आइटम ग्रेटर देन थ्री। अब फाइंड इंडेक्स, अब इसने पूछ लिया कि भाई इंडेक्स बता दो जो जो आइटम है उसका इंडेक्स थ्री से ग्रेटर होगा। तो उसने बता दिया 0 2 4, ठीक है, ये इसका इंडेक्स होगा। सिमिलरली डी डॉट फाइंड फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट का क्या होगा, विद आइटम ग्रेटर देन 999। अब तुम देखो यहाँ पे कोई वैल्यू 99 से बड़ी है नहीं है, तो खाली हो जाएगी क्यू, एम्प्टी क्यू हो जाएगी। सिमिलरली फाइंड फर्स्ट इंडेक्स, फाइंड फर्स्ट क्या करेगा, आइटम इक्वल इक्वल टू 8 है, ठीक है, तो इसने देखा कि आइटम इन आइटम 8 पे क्या इंडेक्स है, तो इसने इंडेक्स बता दिया कि भाई 2, इसका इंडेक्स क्या है 0 2 8 का, ठीक है। अब फाइंड लास्ट, अब लास्ट का क्या पूछा इसने, आइटम इक्वल इक्वल टू 4, लास्ट आइटम कौन कौन सी है 4, तो इसने 4 फाइंड करके दे दी। अब देखना यहाँ पे इसने इंडेक्स पूछा, यहाँ पे इसने इंडेक्स नहीं पूछा। अब ये इंडेक्स पूछ लेगा तो लास्ट वैल्यू का इंडेक्स भी बताना पड़ेगा हमें। तो 4 का इंडेक्स क्या होगा 6, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, तो इसका इंडेक्स क्या है 6, ठीक है। Oh, that's it, guys. These were the two array methods. Uh, hope you liked the video. Thanks a lot.